केमिस्ट्री विज्ञान यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हम जो हमारी एमबी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा पार्ट 4 होगा। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर नेट के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं वो डील करेंगे, जिससे आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर होने में, मतलब जो हमने अब तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमें याद रखना है, क्योंकि सारा तो हम याद नहीं रख सकते। ऐसा कौन कौन सा पार्ट है जो हमें अच्छे से याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए हम पार्ट 4 के अंदर, जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 ऑफ एमबी स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो भाई, सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अच्छे से याद ही करने हैं। ठीक है, ये आपको याद ही कर लेने हैं। सबसे पहले क्या है, फोर एफ और एस एन। जो देखो भाई, मैंने पहले ही कहा था, जब ये हमने यूनिट स्टार्ट की थी तभी बोला था, क्या बोला था कि मोस्टली जो एमबी स्पेक्ट्रा की जो रिसर्च है वो आयरन और टीन के ऊपर ही हुई है। तो मोस्टली क्वेश्चन है ना इन्हीं पर आते हैं। तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना तो आप देख भी लेना। तो आपको इनका क्या क्या याद रखना है, जब हमारा EFG यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 हो, तब ये नंबर ऑफ सिग्नल दोनों ही केस में होगा, टीन में भी और एफ में। तो नंबर ऑफ सिग्नल हमें 1 मिलेगा। ये आपको अच्छे से याद करना है, कई क्वेश्चन इजिली सोल्व हो जाएंगे इनसे। और अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने नहीं लगा रखा, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट वो 0 ना हो, वो कुछ ना कुछ हो, तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। और अगर हमारे पास दोनों ही नॉन जीरो के इक्वल हो, तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे भाई, टोटल 6 होंगे। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन को डील करते हैं, एक क्वेश्चन को डील करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा एफ है वो इस केस में और इस केस में कितने कितने सिग्नल देगा, ये पूछा गया है। तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता है जो CN है वो क्या है भाई, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हमारे पास क्या होगा, लो स्पिन होगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे, जैसे मेरे पास ये डी ऑर्बिटल है, वो स्प्लिट हो जाएगा, T2G और EG इसके अंदर हो जाएगा। और जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करेंगे, तो जो लो स्पिन है, तो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे ही फिल हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमारे पास 6। ये ठीक है, नीचे ही फिल हो गए। और एक और बात देखो भाई, T2G हमारा सिमेट्रिकल आ गया। ये बात, अगर अगर मान लिया, अगर हम ऊपर वाले केस की बात लेकर चले, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 है और ऊपर से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है वो भी 0 है, ये दोनों ही 0 है, तो इस केस में हमारे पास सिग्नल कितने मिलेंगे भाई, इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल मिलेंगे 1, ओनली 1। और 1 का मतलब क्या है, हमें जो ग्राफ होगा, मतलब जो हमारा स्पेक्ट्रा होगा उसके अंदर एक ही पीक मिलेगी, इसका मतलब सिंगलेट मिलेगा। हमें क्या मिलेगा भाई, सिंगलेट मिलेगा। ठीक है, दूसरा केस लेकर चलते हैं। अगर ये दोनों ही मेरे पास क्या हो भाई, दोनों ही नॉन जीरो के इक्वल हो, दोनों ही क्या हो भाई, नॉन जीरो के इक्वल हो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है वो भी नॉन जीरो के इक्वल हो, और जो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मतलब जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, तो जो हमारी न्यूक्लियर स्टेट है वो भी क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी। जिससे क्या होगा हमें नंबर ऑफ सिग्नल सिंगलेट ना मिल करके हमें क्या मिल जाएगा भाई, ये मिल जाएगा 6। तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे, जो इस केस में भी बताया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक मतलब अच्छे से क्लियर होगा यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास 3 एग्जाम्पल है, ये भी उसी की तरह सोल्व करेंगे हम। यहाँ पर देखो भाई, उधर देखो, इस पिछले क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया था कि इस केस के अंदर हमें निकालना है, लेकिन इन क्वेश्चनों के अंदर हमें बताया नहीं गया, हमें अपने आप पता लगाना है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है वो 0 के इक्वल होगा या नहीं होगा, वो हम कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले देखो, हमारा साइनाइड लिगेंड है यहाँ पर। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये तो बात कॉन्फ़िगरेशन की होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हमारे पास क्या होगा अभी, लो स्पिन होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन नीचे फिल होंगे T2G के अंदर, ये वो बात होगी। दूसरी बात ये है, ये देखो किस टाइप का कॉम्प्लेक्स हमारे पास Ml6 का है। अगर हमारे पास ये Ml6 का है, तो इसका मतलब जो हमारे पास कौन सी सिमेट्री पड़ी थी कल, हमारे पास दो टाइप की सिमेट्री पड़ी थी, एक तो इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री पड़ी थी हमने, और दूसरी कौन सी पड़ी थी भाई, लिगेंड सिमेट्री पड़ी थी। तो लिगेंड सिमेट्री के अंदर ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल है, और ऑक्टाहेड्रल को हम स्फेरिकल सिमेट्री मानते हैं। अगर स्फेरिकल सिमेट्री मानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मतलब ये एक स्फेरिकल है। ठीक है, ये एक स्फेरिकल है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब जो हमने पिछली वीडियो के अंदर किया था, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिए। उसके अंदर हमने डिटेल्ड के अंदर ये पढ़ा हुआ है भाई, कौन सा स्फेरिकल था, कौन सा एक्सियल था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की फीलिंग की। ये मेरे पास है डी। ठीक है, ये मेरे पास डी ऑर्बिटल है, और यहाँ पर सबको पता है ये किसके अंदर स्प्लिट हो जाता है, T2G लेवल और EG लेवल पर। यहाँ पे मेरे पास T2G लेवल है, और ये मेरे पास है क्या है भाई, EG लेवल है। जब इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करेंगे, 1 2 3, लो स्पिन है 4 5 4, और यहाँ पे हमारे 5।
लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो क्या है, प्रॉब्लम नहीं आई। देखो क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये अनसिमेट्रिकल फील्ड है। जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये अनसिमेट्रिकल फील्ड है। तो इसका मतलब जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री थी उसके अंदर ये कौन सा पार्ट आ गया, ये एक्सियल वाला पार्ट हो गया। अगर एक्सियल वाला पार्ट हो गया तो हमारा इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा ई एफ जी है, ई एफ जी है, इसका मतलब डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वो जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं है तो हमें सिंगलेट स्पेक्ट्रा तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर हम ओवरऑल करके मतलब क्या लिख देता हूं मैं यहां पर, देखो यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, इफ अगर मेरे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे। ठीक है, अभी दो क्यों मिले, क्योंकि ये तो अनसिमेट्रिकल था। एक इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री के अंदर ये एक्सियल आ गया है। दूसरा, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो के इक्वल ना रह जाए तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्नल होंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल होंगे वो हमारे पास सिक्स हो जाएंगे, जो मैंने यहाँ पे पीछे बताया था। देखो भाई, ये अगर दोनों ही नॉन जीरो के इक्वल आ जाए तो नंबर ऑफ सिग्नल सिक्स हो जाते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देखो भाई, अब हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अब हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसके अंदर देखो, ये आपको कॉम्प्लेक्स सबसे पहले किसके टाइप जैसा लग रहा है, ये ना तो ML6 जैसा है और ना ही ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल जैसा है, ML4 जैसा। तो ये डिस्टोर्टेड है। तो इसका मतलब ये हम ये समझ गए कि इसके अंदर जो ई एफ जी है वो जीरो के इक्वल तो नहीं होगा। ठीक है, अगर जीरो के इक्वल नहीं होगा तो सिंगलेट तो होगा नहीं, सिग्नल एक तो मिलेगा नहीं हमें। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ सिग्नल है वो हमें दो मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए ये सोल्व करते हैं हम। ठीक है, करें सोल्व। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये किस जैसा लग रहा है, मतलब परफेक्ट टेट्राहेड्रल जैसा लग रहा है ना, ML4 जैसा। अगर ऐसा है तो हमारे पास लिगेंड सिमेट्री क्या हो जाएगी, स्फेरिकल हो जाएगी। जो हमारी लिगेंड सिमेट्री है वो स्फेरिकल हो जाएगी। और अब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग देखेंगे। अगर डी टेन कॉन्फ़िगरेशन है तो सिमेट्रिकल फीलिंग नहीं होगी। देखो आप कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेना, ये हम कोऑर्डिनेशन के अंदर भी पढ़ते हैं, आप डी ब्लॉक के अंदर भी। ठीक है, छोटी छोटी बातें यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो जो डी टेन है ये स्फेरिकल तो नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एक्सियल सिमेट्री बन जाएगी। ठीक है, एक्सियल सिमेट्री बन जाएगी। अगर एक्सियल सिमेट्री बन जाएगी तो हमारा जो ई एफ जी है, जो हमारा ई एफ जी है जीरो के इक्वल नहीं होगा तो हमें सिग्नलेट नहीं मिलेगा, तो हमें दो सिग्नल मिलेंगे भाई। ठीक है, अगर हमारा ई एफ जी जीरो होता तो हमें एक सिग्नलेट मिलता, एक सिग्नल मिलता। ठीक है, आई होप आपको ये तीन एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने ये एग्जाम्पल किया, ये सोल्व कर लिया और ये सोल्व कर लिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो जो हमने पीछे सोल्व किए ना क्वेश्चन, ये भी उसी की तरह है, बिल्कुल बिल्कुल उसी की तरह है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार। देखो भाई, कॉम्प्लेक्स ऑफ एफ ई, ये हमें एफ ई के कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, तीन कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं एफ ई के। प्रिडिक्ट नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन सिग्नल इन एमबी स्पेक्ट्रम इफ, अगर हमें कंडीशन दे दी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है वो जीरो के इक्वल है। ये तो बिल्कुल इजी हो गया फिर तो। सबसे पहले पहला पहला कॉम्प्लेक्स लेकर चलते हैं। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स हमारे पास एफ ई H2O6 और बाहर हमारे पास है Cl3। इसके अंदर देखो क्या है, इसके अंदर हमें पता है जो H2O हमारा वीक फील्ड लिगेंड होता है। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इसका मतलब हाई स्पिन होगा, हाई स्पिन होगा तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे इजी के अंदर, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और जब हम इसकी इलेक्ट्रॉन मतलब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, D5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, D5। जब D5 को हम स्प्लिट करेंगे जैसे T2G और इजी के अंदर, तो क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास T2G आ गया और यहाँ पर इजी लेवल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हाई स्पिन था, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर 1 2 3 4 5, ऐसे चले गए। तो यहाँ पर देखो, एक तो ऊपर से ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, ऊपर से क्या है, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। और ऊपर से क्या है भाई, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री है, देखो इजी के अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन फील्ड है और T2G के अंदर हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन फील्ड है। और मैंने बताया था जब हमारे पास 0 और 3 और 6 इलेक्ट्रॉन हो T2G के अंदर, तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल फील्ड होता है। और इजी के अंदर अगर हमारे पास 0 2 और अगर मेरे पास क्या हो भाई 4 हो तो ये सिमेट्रिकल फील्ड होता है। तो इसका जो पहला कॉम्प्लेक्स है, इसका जो रिजल्ट क्या निकला, ये एक तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है जिससे लिगेंड सिमेट्री स्फेरिकल हो गई। दूसरा क्या हो गया, जो हमारी
इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री थी वो भी हमारी स्फेरिकल हो गई। वो भी हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री थी हमारी, वो भी क्या हो गई भाई, स्फेरिकल हो गई। वो भी क्या होगी, स्फेरिकल हो गई। और हमारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो के इक्वल है। इन्होंने दे ही रखा है, देखो ये रहा, ये दे रखा है। तो इसका मतलब हमें कितने सिग्नल मिलेंगे, हमें एक सिग्नल मिलेगा, केवल सिंगलेट। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, हमें केवल एक ही सिग्नल मिलेगा, सिंगलेट मिलेगा। क्योंकि मैंने बताया था ना, देखो ये बताया था, ये इसी का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो अब हम लेके चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब लिया है ये दूसरा एग्जाम्पल, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या लग रहा है, इसके अंदर देखो जो हमारा सीएन है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हमारे पास क्या होगा भाई, दो स्पिन होगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ओनली T2G के अंदर। ठीक है, अब जो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये देखने में ML6 जैसा लग रहा है, इसका मतलब परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। तो इसका मतलब जो हमारी कौन सी सिमेट्री थी, वो जो हमारी लिगेंड सिमेट्री है वो क्या हो गई, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है ना, इसका मतलब वो जो लिगेंड सिमेट्री है वो हमारी क्या होगी, स्फेरिकल हो गई। वो हमारी स्फेरिकल हो गई। और अब हम इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री को देखते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री को देखते हैं तो इसकी जब कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी के अंदर 5 आएगा। और यहाँ पर स्प्लिट कर लेते हैं डी ऑर्बिटल को, T2G के अंदर और EG के अंदर। लेकिन ये लो स्पिन क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन है। 1 2 3 4 5। तो मेरे पास क्या आ गया, ये जो हमारा T2G है उसके अंदर 5 है और जो EG है वो 0 है। लेकिन T2G सिमेट्रिकल फील्ड कब होता है, T2G सिमेट्रिकल फील्ड कब होता है, जब उसके अंदर या तो 0 हो, या फिर क्या हो, 3 हो, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन यहाँ तो 5 है, इसका मतलब ये स्फेरिकल फील्ड नहीं होगा। जो हमारी लिगेंड सिमेट्री होगी वो एक्सियल सिमेट्री होगी। वो क्या होगी भाई, एक्सियल टाइप की होगी। जिससे जिससे क्या हुआ, हमें रिजल्ट में क्या पता चला, एक तो ये ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल से हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो हमारी इसकी लिगेंड सिमेट्री है वो तो क्या हो गई, स्फेरिकल हो गई। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री है वो हमारे पास कौन सी हो गई भाई, एक्सियल हो गई। वो हमारी एक्सियल हो गई उससे। तो इसका मतलब हमें सिंगलेट नहीं मिलेगा, इसका मतलब हमें डबलेट मिलेगा भाई। इसका मतलब डबलेट, नंबर ऑफ सिग्नल हमें, मतलब जो स्पेक्ट्रा के अंदर हमें दो पिक्स मिलेंगी, नंबर ऑफ सिग्नल कितनी होगी भाई, दो मिलेंगे। ठीक है, तो कौन सा केस था ये। ठीक है, तो आप यहां से भी मतलब इनको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये इन्होंने दे ही रखा था, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है। ठीक है, चलिए हम अब ये जो तीसरा एग्जाम्पल है ये सोल्व करते हैं। देखो भाई, अब जो थर्ड एग्जांपल है ये सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले देखो इसे देखने में, इस कॉम्प्लेक्स को देखने में कैसा लग रहा है, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, मतलब ये ML6 टाइप का लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास लिगेंड सिमेट्री है वो क्या होगी भाई, स्फेरिकल हो गई। वो हमारे पास स्फेरिकल टाइप की होगी। और दूसरा हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारे पास सीन है, साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड लिगेंड है, वो क्या है, वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हमारे पास क्या होगा, लो स्पिन होगा। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो D6 हो गई। D6 हो गई तो जो डी ऑर्बिटल है वो दो के अंदर स्प्लिट करेगा, किसके किसके अंदर, T2G। और इजी लेवल के अंदर स्प्लिट करेगा। अगर लो स्पिन है तो सारे इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर जाएंगे। अब देखो हमारे पास, जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री थी ना, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिमेट्री थी हमारे पास, वो भी क्या हो गई, वो भी क्या आ गई भाई, वो भी क्या आ गई, स्पेरिकल आ गई। वो भी स्पेरिकल आ गई। और वो स्पेरिकल कैसे आ गई, क्योंकि T2G क्या है, सिमेट्रिकल फील्ड है। क्योंकि इसके अंदर 6 है, एक तो 0 3 और 6। जब T2G के अंदर ये आ जाए तो ये क्या होता है, सिमेट्रिकल फील्ड होता है। और उस केस में जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री है वो स्पेरिकल होती है। ये आप पिछली वीडियो के अंदर बताया जा चुका है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हुए होते हैं पिछली वीडियो के अंदर। तो हमारे पास ये भी स्फेरिकल आ गया, ये भी स्फेरिकल आ गया। और इन्होंने एक्शन मैग्नेटिक फील्ड 0 दे ही रखा था। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा उसके अंदर हमें सिंगलेट मिलेगा, उसके अंदर हमें एक पीक मिलेगी। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिलेंगे भाई, एक मिलेंगे, हमें सिंगलेट मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको अब तक यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी नेट के अंदर आया हुआ है। ये थोड़ा अलग टाइप का, देख लेते हैं। इन एमबी स्पेक्ट्रम ए सोर्स इमिटिंग 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हर्ट्ज के अंदर दिया गया है, हैड ए मूव टुवर्ड्स सैंपल एट, मतलब इतने सेकंड से, इतने मिलीमीटर सेकंड से वो जो हमारा जो सैंपल की तरफ है वो मूव कर रहा है। द शिफ्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन द सोर्स एंड सैंपल, ये बताना है हमें। ठीक है, तो याद करो इसका फॉर्मूला मैंने करवाया था। इसका फॉर्मूला है, चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। इसका फॉर्मूला है डेल्टा म्यू इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई वी अपॉन में सी। ये हम किसके अंदर लेते हैं भाई, हर्ट्ज के अंदर लेते हैं। और ये हम क्या मीटर पर सेकंड लेते हैं। और ये है स्पीड ऑफ लाइट। इसका तो सभी को पता है, 3 × 10⁸ होता है। ठीक है, अब ये वैल्यू हमें दे रखी है, इन्होंने इन्होंने ये वैल्यू हमें दे रखी है। कैसे दे रखी है, देखो ये वैल्यू दे रखी है
ये रही, इन्हें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, मतलब इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 3.48 इंटू 10⁻18 मल्टीप्लाई, और जो हमारे पास कितने उससे कितने वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है सैंपल की तरफ, इतने से, ये भी दे रखा है 2.2, लेकिन है ना, लेकिन ये हमें mm/सेकंड दे रखा है, तो हमें लेना इसके अंदर है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, बाय में स्पीड ऑफ लाइट, ये तो सबको पता ही है। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास, सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2.55 इंटू 10⁻6 हर्ज, ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अब ऑप्शन में तो मैच ही नहीं कर रहा कोई भी क्योंकि ऑप्शन में तो सभी को हमें मेगा हर्ज दे रखा है। तो एक बात याद रखना, एक बात क्या याद रखना, हमारे पास 1 मेगा हर्ज किसके बराबर होता है, 10⁻6 हर्ज के बराबर होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ 2.55 मेगा हर्ज, ठीक है। अब ये कहाँ पे है, चलो ऑप्शन में देखते हैं, ये रहा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आप एक बार ये भी लिख लीजिए, ये वाला, कि ये मैंने इसके अंदर कैसे कन्वर्ट किया है इसके अंदर। तो हमारे पास क्या होता है 2.2 मिली हर्ज इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻³ हर्ज। एक तो ये याद करना है, और एक आप ये याद करना है, ठीक है, ये, ठीक है। तो ऐसे सोल्व होगा भाई ये। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से क्लियर होते चल रही होंगे साथ साथ, क्योंकि जो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ा था और क्या क्या याद करना है, कौन कौन से फॉर्मूले याद करने हैं, कौन से नहीं करने, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन है। देखो भाई क्या, इफ द मोसबर स्पेक्ट्रम ऑफ, हमें ये कंपाउंड दिया गया है FeCO5 इज रिकॉर्डेड, इसका मोसबर स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में दिया गया है तो इसका मतलब क्या है भाई, जो हमारे पास ये जीरो के इक्वल नहीं है, पहला केस ये हो गया। दूसरा दूसरा क्या है भाई, जो ये कॉम्प्लेक्स देखने पर हमें ये है, ये ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब ये ना ही तो क्या है भाई परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है और ना ही परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, ठीक है। इसका मतलब जो हमारी लिगेंड सिमेट्री है वो एक्सियल है। अगर वो एक्सियल है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। और देखो ये केस किस में था, मैंने पहले ही बता दिया था जब वीडियो स्टार्ट की थी ये, जब कुछ ऐसा केस हो जाए ये, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है ये भी नॉन जीरो के इक्वल हो जाए, तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल है कितने होते हैं, जो हमारे पास नंबर ऑफ लाइन सिग्नल की लाइन है, नंबर ऑफ सिग्नल कितने होते हैं बताओ, नंबर ऑफ सिग्नल 6 आते हैं भाई, और जो इसका आंसर है वो है डी, 6 लाइन। देखो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, देखो भाई ये बताया था, ये रहा, तो आपको ये अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप देखो क्वेश्चन अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे ना, हम इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं, ये भी नेट में आया हुआ है लेकिन इजी था, बस थोड़े से जो कॉन्सेप्ट है वो हमें दिमाग में रखने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इजी आते हैं यहाँ से इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी नेट के अंदर आया हुआ है। तो भाई इसको देखो क्या है क्वेश्चन, द मोसबर स्पेक्ट्रा ऑफ टू आयरन कॉम्प्लेक्स आर शोन इन बिलो। देखो हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रा दिए गए हैं, एक तो स्पेक्ट्रा मेरे पास ए है, देखो ये ए दे रखा है, ये ए है, और एक मेरे पास क्या दे रखा है भाई, बी दे रखा है, ठीक है। दो स्पेक्ट्रा दिए गए हैं और ये दो आयरन कॉम्प्लेक्स के स्पेक्ट्रा है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो कॉम्प्लेक्स का जो स्पेक्ट्रा है वो इनसे मैच करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक को सोल्व करते हैं, चलो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है भाई, हाई स्पिन Fe3 पॉजिटिव दिया गया है। अगर हाई स्पिन Fe3 पॉजिटिव दिया गया है तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, D5 बन गई। अगर हाई स्पिन है, हाई स्पिन में क्या होता है बताओ, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो T2G के अंदर भी जाएंगे और EG के अंदर भी जाएंगे। तो जो हमारा D ऑर्बिटल है वो ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, किसके अंदर, T2G के अंदर और EG के अंदर ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। तो हमारे पास D5 है, तो चलो इसे फिल करते हैं, 1 2 3, और ये मेरे पास वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो ऊपर जाएंगे 4 और 5, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पर इजी है, वो सिमेट्रिकल फील्ड हो गया है, जो हमारे पास इजी है वो क्या फील हो गया भाई, सिमेट्रिकल फील्ड हो गया है। और जो हमारा T2G है वो भी क्या फील हो गया है, सिमेट्रिकल फील्ड हो गया है। इसका मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री थी, इसका मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री थी
वो क्या हो गई भाई, स्पेरिकल हो गई है। ठीक है, वो स्पेरिकल हो गई है। अगर वो स्पेरिकल हो गई है तो हमें जो स्पेक्ट्रा के अंदर लाइंस मिलेंगी वो कितनी मिलती थी, वन मिलती थी, यानी कि एक सिंगल स्पेक्ट्रा मिलता था। और सिंगल स्पेक्ट्रा यहाँ पर किसमें है, बी के अंदर है। तो इसका मतलब जो हमारा वन है, जो हमारा वन है वो बी बी को मैच करेगा। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा बी है, जो हमारा बी वाला क्या है, जो हमारा बी वाला स्पेक्ट्रा है वो एक को मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, दूसरा, और ये तो हमें पता ही चल गया कि इसका आंसर ये होने वाला है। ठीक है, तो एक और सोल्व कर लेते हैं, और भी सोल्व करते हैं आगे वाले। देखो भाई, एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमें दिया गया है हाई स्पिन एफ, यहाँ पर क्या दिया गया है, जो हाई स्पिन है वो क्या दिया गया है, Fe2 पॉजिटिव। अगर Fe2 पॉजिटिव दिया गया है तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है D6 हो जाएगी। और जब ये ऐसे स्प्लिट करेंगे, जब ये ऐसे स्प्लिट करेंगे तो 1 2 3, और यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, 4 5 और 6। यहाँ पर देखो, जो हमारी लिगेंड सिमेट्री है वो हमारी एक्सियल आई है। अगर एक्सियल आई है तो हमें क्या मिलेगा भाई, डबलेट, क्या मिलेगा, डबलेट स्पेक्ट्रा मिलेगा। हमें डबलेट स्पेक्ट्रा मिलेगा। अगर डबलेट मिलेगा तो यहाँ पर देखो, ए है हमारे पास, ए है वो सेकंड है, मतलब जो ए है वो इसके साथ मैच करता है। जो हमारे पास जो ऑप्शन हो गया बी है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये ऐसे सोल्व करना था। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको, क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो रहे हैं साथ के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन्होंने क्या पूछ रखा है, अमोंग द फॉलोइंग दोज विच एक्ट एज ए मोसबर न्यूक्लियाई, इनमें से कौन सी जो न्यूक्लियाई है वो मोसबर न्यूक्लियाई है। इसके लिए कंडीशन थी, मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था। ठीक है, एक तो आई की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, ये थी। तो बताओ इनमें से, और मैंने आई की वैल्यू भी लिखवाई थी, बताओ इनमें से कौन सी हमारे पास, बताओ इनमें से कौन सी न्यूक्लियाई हमारे पास एमबी न्यूक्लियाई कहलाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा भाई, देखो ये जो हमारे पास होगा, एक तो हमारे पास ये होगा आयोडीन 129, कोबाल्ट 57 भी होगा, और ये एंटीमनी 121 भी होगा। ये नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, आप बोलोगे आप कि ये हम जो इसी का एग्जांपल कर रहे हैं तब से, क्योंकि इस यूनिट के अंदर हम Fe57 तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मोस्ट न्यूक्लियाई नहीं है। ये तो जब हमारा कोबाल्ट 57 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके एक और जो रेडियो आइसोटोप बना रहा था तब बनता था। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन है, कौन कौन सी, ए क्या है भाई हमारे पास, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ए सी डी। अच्छा रुको, हम्म, तो हाँ, तो हमारे पास क्या आ गया, ये जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये भी इजी सा क्वेश्चन है, कैसे सोल्व होगा। टू रिकॉर्ड मोलर स्पेक्ट्रम ऑफ Fe कंटेनिंग सैंपल ए सोर्स एक्स इज यूज्ड। हम क्या कर रहे हैं, एक मोलर स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हमने एक किसका सैंपल ले रखा है, Fe, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स ले रखा है जिसके अंदर Fe को कंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास एक सोर्स है वो एक्स है, वो यूज किया गया है गामा रेडिएशन इमिट करने के लिए। और जो गामा रेडिएशन इमिट करने के बाद वो वाई के अंदर कन्वर्ट हो गया है, और जो वाई है वो गामा रेडिएशन इमिट कर रहा है, और जिससे हम सैंपल के ऊपर डाल रहे हैं, और जो सैंपल जिससे हमें किसका पता चल रहा है, मतलब जिससे हमें स्पेक्ट्रा मिल रहा है। तो जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, मैंने फर्स्ट सेकंड या थर्ड जैसे वीडियो करवाई है उनमें भी बताया गया है आपको कि जो हमारे पास कोबाल्ट 57 लेते हैं इसके अंदर, जो कोबाल्ट 57 यहाँ पे मेरे पास 27 हो गया, जब ये क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा ये, तो ये एक दूसरी रेडियो आइसोटोप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारे पास क्या होती है, Fe57, और यहाँ पर 26, क्योंकि इनको जब इनको प्लस करेंगे, ये -1 है भाई, ये -1 है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 26 हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पे जीरो है, ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा। तो हमारे पास क्या हो गया, जो ऑप्शन सी में क्या है भाई, कोबाल्ट 57 है, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, तब जाकर हमें क्या मिला, Fe कंटेनिंग एक सैंपल मिला है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, मोलर स्पेक्ट्रम ऑफ FeCO5 एट ए लिक्विड नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड ग्रेडियंट। इसका मतलब हमारे पास जो EFG है वो जीरो के इक्वल नहीं है, वो नॉट इक्वल टू जीरो है, ये दे दिया गया है इन्होंने। एंड टेकिंग इफेक्ट इन क्वाड्रुपल इंटरेक्शन, तो हमें बताओ क्या मिलेगा, क्विंटेट मिलेगा, ट्रिपलेट मिलेगा, डबलेट मिलेगा, या सिंगलेट मिलेगा, बताओ। देखो भाई, हमें ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है FeCO5, इसका मतलब ये क्या लग रहा है भाई, ये ना तो परफेक्ट ML6 है, ये ना ही परफेक्ट ML4 है। मतलब अगर ये दोनों होता तो ये क्या हो जाता भाई, स्पेरिकल हो जाता, अगर ये स्पेरिकल हो जाता, लेकिन ये स्पेरिकल नहीं है, ये एक्सियल हो गया, जो हमारी लिगेंड सिमेट्री वो एक्सियल हो गया। अगर एक्सियल हो जाए और ऊपर से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है वो क्या गिवन है, जीरो के इक्वल नहीं है, तो हमें जो पिक्स मिलेगी वो दो मिलेगी, नंबर ऑफ सिग्नल दो मिलेंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, डबलेट मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है,
तो हमारी जो एमबी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कंप्लीट हो गई है। इसके हमारे पास 4 वीडियो थी। ठीक है, हमने बेसिक से जो नेट के क्वेश्चन है वहां तक लेके गया हूं मैं। और आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू।